जैसे बिना वर के कन्या अधूरी मानी जाती है, ऐसे बिना गुरुवर के शिष्य भी अधूरा माना जाता है। मनमुखी भजन नहीं चाहिए, गुरुमुखी भजन चाहिए। कोई न कोई की, अब कई लोग कहते हैं गुरु तो बनाना चाहते, लेकिन कहाँ मिलते हैं गुरु? गुरु खोजे नहीं जाते, गुरु होते हैं। गुरु का दर्शन किया जाता है। अगर हम गुरु खोज रहे हैं, इसका अर्थ है कोई नक्शा हमने अपने मन में रखा हुआ है, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, उनको ये आता होगा, ये आता होगा, ये आता होगा। आप किसी जादूगर के चक्कर में फंस जाओगे, गुरु तो नहीं मिलेगा। गुरु माने जहाँ नेत्र टिक जाएं, जहाँ शीश झुक जाए, जिन चरणों में अपने आप बिना प्रयास के हाथ बढ़ जाए, जिनके पास बैठकर मन को शांति मिले, समाधान मिले, सुकून मिले, जिनके पास बैठकर रोने की इच्छा हो, जिनके चरणों को छोड़कर अलग जाने की इच्छा ही न हो, जिनकी याद सताने लगे, फिर वो कोई भी हो सकते हैं। उन्हीं के चरणों में बैठ जाइए, उन्हीं से मंत्र ले लीजिए, उन्हीं के बताए मार्ग पर बढ़ जाइए, यात्रा पूरी हो जाएगी। हम खोजते फिरते हैं। देखिए, जैसे कन्या का वर, ये दो चीज विधाता के यहाँ से तय है। बिटिया का वर और शिष्य का गुरुवर, ये ईश्वर के यहाँ से तय होता है, भगवान तय करता है। हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हम कैसे ढूंढ सकते? वो तो वही कृपा करते हैं तो प्रकट होते हैं। और मैंने संकेत दे दिया, जिनका दर्शन करते ही मन का ऊहापोह समाप्त हो जाए, शीश झुक जाए, नेत्र डबडबा जाए, हाथ चरणों की ओर बढ़ जाए, बार बार इच्छा हो, इन चरणों की कृपा मिले तो बेड़ा पार हो सकता है। फिर वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका नाम यश है, कितने लोग उनको सुनने आते हैं, देश में कितने लोगों में उनकी ख्याति है। ये सब बेकार की बात है, ये सब व्यर्थ की बात है। जादूगरों में फंस जाओगे। जादूगर मत खोजिए कि चुर्रट करके रुपया डबल कर दें और व्यापार बढ़वा दें, चुनाव की टिकट दिलवा दें और उसका सत्यानाश कर दें, मारे जाओगे। भगवत प्राप्ति के लिए जहां मन टिक जाए, रुक जाइए, रुक जाइए। खोजे नहीं जाते, कहाँ खोजोगे? होते हैं। और गुरु कभी न जन्म लेते हैं न मरते हैं, दो ही घटनाएं होती हैं, गुरु प्रकट होते हैं और गुरु अंतर ध्यान होते हैं। गुरुओं की मौत नहीं होती, न गुरुओं का जन्म होता है, प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान, कभी मरते नहीं, मरते नहीं। शबरी को गुरु अगर मर गए होते तो कैसे भगवान मिलते? भगवान शबरी के द्वार के बाहर खड़े, और मतंग ऋषि का शरीर छूट चुका था 30-35 वर्ष पहले जब शबरी आई थी, लेकिन आत्मा मंडरा रही थी। आत्मा, शिष्य को अधिकार है गुरु को त्याग सकता है, लेकिन गुरु की मजबूरी है, जब तक शिष्य को बेड़ा पार नहीं करा देता, उसको बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है, बार बार जन्म। बेटे को स्वतंत्रता है कि माता पिता को छोड़ सकता है, लेकिन बाप की मजबूरी है कि मरने से पहले सारी संपत्ति उसी नालायक लड़के को देना पड़ता है उसे, उसकी मजबूरी है। यही मजबूरी गुरु की हुआ करती है। तो शबरी कीर्तन कर रही थी, तो मतंग ऋषि की आत्मा ने कहा, शबरी देख। तो शबरी ने देखा कि आवाज तो गुरुजी की सी लग रही है, गुरुजी तो 35 साल पहले शरीर छोड़कर चले गए, मेरा भ्रम होगा। फिर कहा, शबरी देख। ऐसे क्या देखूं? तो चेतना ने कहा, शबरी देखी राम मेरे आए, शबरी देखी राम, अरे देख तेरे द्वार पर राम आए, मुनि के भजन समुझे जिय भाए, मुनि के भजन समुझे जिय भाए। गुरुओं की मृत्यु नहीं होती, गुरु अंतर ध्यान होते हैं और प्रकट होते। शबरी देख तेरे द्वार पर राम आ गए, क्योंकि जब तक शिष्य को भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु को चैन नहीं पड़ता है। तो भगवान
गुरुदेव के पीछे पीछे, और हमेशा गुरुमुखी भजन चाहिए, मनमुखी भजन नहीं। किसी न किसी गुरु के सानिध्य में कहीं न कहीं